नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको अहमदाबाद में, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने रेलवे का उद्घाटन किया है। ये जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है, ये मिजाज, ये संवेदनशीलता, ये शिक्षा के नए नए माध्यम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है कि आप बच्चों को उन स्थानों पर ले जाकर के उनको दिखाइए। अगर घर में मटका है तो उसको बताइए, कुम्हार के घर ले जाकर के वो मटका कैसे बनाता है। उसे ये मेट्रो स्टेशन भी दिखाने चाहिए, मेट्रो की सारी व्यवस्थाएं समझानी चाहिए। आप देखिए, उन बच्चों के मन पर वो भाव बनेगा, उसको भी कभी लगेगा मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, मैं भी मेरे देश के लिए कोई काम करूं। ऐसे सपने इनके अंदर बोए जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आज अहमदाबाद वासियों को, गुजरात के लोगों को और देशवासियों को ये बहुत बड़ी सौगात देते हुए गर्व महसूस करता हूं, संतोष अनुभव करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरे हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अहमदाबाद शहर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे और विशाल जनमेदनी को संबोधित किया। तो नोएडा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के लोगों ने गेट बंद कर दिया है। तो प्राधिकरण अफसरों को अंदर नहीं आने को लेकर यह गेट बंद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राधिकरण के अल्टीमेटम को आज 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो अतिक्रमण हटाने को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था सोसाइटी वालों को। तो प्राधिकरण के अधिकारी बुलडोजर लेकर गेट पर खड़े हैं। तो नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई का लोग अब विरोध करना शुरू कर गए हैं। तो मौके पर भारी पुलिस बल को और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। तो 48 घंटे पूरे हो गए हैं। तो नोएडा प्राधिकरण बुलडोजर के साथ पहुंच गया है, लेकिन सोसाइटी वालों ने गेट बंद कर दिया। तो विरोध जारी है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के लोगों ने प्राधिकरण को देखते ही गेट बंद कर दिया है। तो प्राधिकरण अफसरों को अब अंदर आने को लेकर गेट बंद कर दिया गया है। तो प्राधिकरण के अल्टीमेटम को आज 48 घंटे पूरे हो गए हैं। तो सोसाइटी वालों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि जितने भी अवैध निर्माण है उसको हटा दिया जाए। तो 48 घंटे पूरे हो गए हैं। तो अतिक्रमण हटाने को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। तो प्राधिकरण के अधिकारी बुलडोजर लेकर अब गेट पर खड़े हैं। सोसाइटी वालों ने गेट को बंद कर दिया है। लगातार विरोध जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओमेक्स सोसाइटी की। तो नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई को अब लोग जो है विरोध कर रहे हैं। तो मौके पर भारी पुलिस बल और पीएससी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नितिन, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी वालों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, पूरे हो गए हैं अल्टीमेटम? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में जो है अवैध तरीके से जो निर्माण है वो हुआ है, तो उसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने 48 घंटे का जो समय था वो कल दिया हुआ था। 48 घंटे का जो समय है वो खत्म हो चुका है। नोएडा प्राधिकरण की जो टीम है वहां पर जो है अपने दस्तावेज के साथ में पहुंच चुके। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से जो है अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ, जो फ्लैट के आगे जबरदस्ती जो अपनी कब्जाने की जो जमीन है उसे कब्जा रखी है, तो उसको हटवाने के लिए ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर नोएडा प्राधिकरण की जो टीम है पुलिस बल के साथ में अंदर मौजूद हो गया है। जिस तरीके से यहाँ पर काफी दिनों से बवाल चल रहा है ग्रैंड ओमेक्स। लेकिन नितिन, ये तो वही सोसाइटी वाले हैं जो अवैध निर्माण को गलत बता रहे थे, और जब तोड़ने पे आए हैं प्राधिकरण वाले तो अब उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब इनकी जो शिकायत थी उस टाइम पे, जब यहाँ पर श्रीकांत त्यागी मतलब मामला यहाँ पर उठा था कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर तो श्रीकांत त्यागी भी रहते थे, तो उसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने जो है पहले श्रीकांत त्यागी के मकान पर बुलडोजर चलाया था। उसके बाद में जो है या दोबारा जो है यहाँ पर जो लोग रहते हैं अंदर, उन्होंने जो दोबारा जो है एप्लीकेशन दी थी नोएडा प्राधिकरण को कि जितने भी घरों के सामने अवैध तरीके से जो मकान यहाँ पर बने हुए हैं उनको जो हटाया जाए, अवैध तरीके की यहाँ पर जो अवैध
कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, इसको हटाने की जो पूरी प्रयास किया जाएगा। यहाँ के जो आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद नोटिस दिया था, चिट्ठी यहाँ पर लिख के दी थी बाकायदा कि इस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर मकान बने हुए हैं और ये जो फ्लैट यहाँ पर बनाए हुए लोगों ने जो जमीन कब्जा रखी है अपने घरों के सामने, अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इसको देखते हुए जो नोएडा प्राधिकरण ने जो 48 घंटे का जो समय था नोएडा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी वाले के लोगों को दिया था, लेकिन ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के जो लोग हैं वो भारी गेट पे जो है गेट को बंद करके जो है धरना प्रदर्शन उन्होंने कर रखा है। जब तक उन्होंने कहा है कि जब तक ये धरना प्रदर्शन नहीं होगा, जब तक जो नोएडा प्राधिकरण की टीम यहाँ से नहीं चली जाती है। लेकिन नितिन, अवैध तो अवैध ही होता है, चाहे वो श्रीकांत त्यागी का हो या फिर किसी और का। तो अवैध है तो उस पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। तो विरोध किस बात का? क्योंकि यही वो लोग थे जो पहले विरोध कर रहे थे कि पुलिस कुछ नहीं कर रहे हैं, प्राधिकरण कुछ नहीं कर रहा है, और जब अब प्राधिकरण कर रहा है तो एकदम से ताला लगा दिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को जो लोगों ने जो बात कही है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो अवैध तरीके से अतिक्रमण यहाँ पर कर रखा था ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर, तो इसको हटाने के लिए जब लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी नोएडा प्राधिकरण को, नोएडा पुलिस के खिलाफ यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन लगा दिया था कि जिस तरीके से ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर जो फ्लैट्स वगैरह के सामने जो जमीन है उसे अतिक्रमण यहाँ पर कर रखा है, लोगों ने उसे हटवाने की जो मांग थी उस टाइम पे जब की थी लोगों ने। लेकिन जब नोएडा प्राधिकरण वहां पर दस्तावेज अपने लेके पहुंचता, बिल्डोजर लेके पहुंचता, तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स के अधिकारियों को लेके पहुंचता कि अतिक्रमण जो हो रहा है ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर, तो उसको हटवाने के लिए यहाँ पर लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जबरदस्ती है, तानाशाही है कि जिसपे जो है ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर अतिक्रमण की जो बात थी, अतिक्रमण इतना नहीं हो रहा है कि यहाँ पर लोग जो है काफी परेशान थे उस समय पर। लेकिन अब जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण वहां पर पहुंचा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर तो अपने दस्तावेज के साथ में, लेकिन ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के लोग जो है अब उसको जो अतिक्रमण नहीं बताए। लेकिन उनका ये कहना है कि अब हमें कोई भी इस तरीके की ऐसी कुछ नहीं है। जब उनको ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी वाले लोगों के पास में जब बिल्डोजर अपने नोएडा प्राधिकरण अपने बिल्डोजर लेके जाता है तो वहाँ पर बिल्डोजर को जो है अंदर नहीं बढ़ने दिया जाता। वहाँ पर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के जो लोग तो नितिन क्योंकि अब जो है अवैध निर्माण जो बने हैं वहां पर अवैधता हुई है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलाने दिया जा रहा है, तो क्या श्रीकांत त्यागी जिस पर ये लोग कह रहे थे कि अवैध तरीके से उन्होंने कब्जा किया हुआ है, क्या उनके भी वो उस पे अब हक में आ गए हैं कि नहीं टूटना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी का मकान यहाँ पर अवैध तरीके से बना हुआ था ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में, जब लोग वहाँ पर रह रहे थे उनका जो कार्य था वो ये कहते थे कि यहाँ पर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर श्रीकांत त्यागी ने कब्जा कर रखा है जमीन को लेकर। लेकिन अब जब ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर और लोगों को जो है अतिक्रमण की जो बात की जाती है, त्यागी समाज ने अभी कल भी परसों धरना दिया था, उनपे उनका FIR भी दर्ज कर दी गई है। 60 से ज्यादा लोगों के खिलाफ जो त्यागी समाज वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा था, उनका ये कहना था कि यहाँ पर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर और भी लोगों ने जो अतिक्रमण यहाँ पर कर रखा है। लेकिन श्रीकांत त्यागी की बात की जाए, श्रीकांत त्यागी के लेकर जो त्यागी समाज था उस टाइम पे एकजुट हो गया था। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया था। इसी को देखते हुए ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों ने भी जो है अभी अतिक्रमण यहाँ पर कर रखा है। लेकिन जिस तरह पे जो है नोएडा प्राधिकरण वहाँ पहुंचता है, लेकिन ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के जो लोग हैं उसको नोएडा प्राधिकरण भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, PSC की जवान भी वहां पर। अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि जिस तरह से ताला लगाया गया है तो प्राधिकरण आपका अगला कदम प्राधिकरण का क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए नितिन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ते अगली खबर की ओर जो कुशीनगर से आ रही है, जहां पर कुशीनगर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए हैं। तो कुशीनगर दौरे पर है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तो कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार के विकास कार्यों की वो समीक्षा करने पहुंचे हैं। तो साथ ही डिप्टी सीएम ने CMO को वेलनेस सेंटर को सही तरीके से संचालित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो बैठक के दौरान हर घर नल योजना की धीमी प्रगति पर जल निगम के XEN को कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो इसी के साथ ही डिप्टी सीएम ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया और 1 से 2 हॉस्पिटल में हेल्थ ATM मशीन का उद्घाटन किया गया है। साथ ही अस्पताल में डिप्टी सीएम ने मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। तो कुशीनगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कुशीनगर दौरे पर है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। में किसी भी स्थिति में हम अपने अस्पताल परिसर को और सरकारी ऑफिसेज को किसी भी प्रकार से इस प्रकार की कार्यविधि को हम रोकेंगे और जो करेगा उसके खिलाफ इसके खिलाफ जांच कराएंगे। जो भी आरोप है हम उनकी जांच कराएंगे और कोई दोषी। तो कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कुशीनगर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है। तो कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने समीक्षा बैठक की है। तो बैठक के दौरान उन्होंने कई सख्त निर्देश दे दिए हैं।
सरकार के विकास कार्यों की भी उन्होंने जानकारी ली है कि धरातल पर कितना कार्य पूरा हो चुका है, लोगों को कितना इससे फायदा मिल रहा है, तो सारी जानकारी एकत्र की गई है। तो वहीं हेल्थ एटीएम मशीन का भी उद्घाटन किया गया है डिप्टी सीएम द्वारा। तो अस्पताल में डिप्टी सीएम ने मरीजों से बातचीत भी की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर की, जहां पर कुशीनगर का दौरा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। तो कुशीनगर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, तो कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है। सरकार के विकास कार्यों की भी उन्होंने जानकारी ली है। इसी के साथ ही हेल्थ एटीएम मशीन का भी आज उद्घाटन किया गया है उनके द्वारा। और अस्पताल में जब डिप्टी सीएम पहुंचे तो उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जानने के साथ ही अस्पताल का भी उन्होंने जायजा लिया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, कुशीनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा भी है, साथ ही आज बैठकें भी की गई है। जी, सुबह 8 बजे से लेकर और दिन के लगभग 1 बजे तक डिप्टी सीएम का दौरा कुशीनगर था। सुबह उन्होंने भगवान बुद्ध का दर्शन करने के बाद कसारा के कार्यालय का उद्घाटन किया। कसारा के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में एक एक योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही एक एक योजनाओं का उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की और उसकी जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर में स्थिति क्या है। तो अवधेश, जब उन्होंने सरकार के विकास कार्यों की जानकारी ली तो क्या कुछ जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है? क्या धरातल पे भी उतना ही काम दिखाई दिया है? ये धरातल की जब बात करें तो केवल वो धरातल में कुशमिही गांव में का दौरा किए और यहाँ के प्राथमिक विद्यालय और यहाँ मनरेगा के तहत अमृत सरोवर कार्यालय का अमृत सरोवर के तहत कराए गए पोखरे का निरीक्षण किया जी। तो पोखरे के निरीक्षण में वो संतुष्ट दिखे। वहीं विद्यालय के भी काम से संतुष्ट दिखे। छात्र के साथ बैठकर पूरे एक छात्र से बात की और बल्कि एक छात्र को कुछ पैसे भी देकर प्रोत्साहित किया। अवधेश, क्योंकि आप बता रहे हैं कि गांव-गांव जाकर उन्होंने सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका भी जायजा लिया है, तो गांव वासियों से भी उनकी बातचीत हुई है? जी, गांव वालों से बात हुई है। उन्होंने निर्देश दिया है कि गांव वालों की बात सुनने के बाद, कुछ नहीं गांव के लोगों की बात सुनने के बाद उन्होंने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी उनके राशन कार्ड बना दें। जो भी योजनाएं हैं उनको, जो भी गाँव वालों की शिकायत है उनको पूरा करें। जी, सबसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आज महाराजगंज के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। तो महाराजगंज के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो कलेक्टर सभागार में कानून और विकास का उन्होंने जायजा लिया है। तो कार्यों की समीक्षा बैठक भी की गई है। तो फरेंदा के भारी बैसी वनटाइंगा गांव में पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। तो मनरेगा स्टेडियम का भी वो उद्घाटन करने वाले हैं। महाराजगंज के बाद सड़क मार्ग से गोरखपुर के लिए वो रवाना भी हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज महाराजगंज के दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो महाराजगंज के दौरे पर रहने वाले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कलेक्ट्रेट सभागार में कानून और विकास कार्यों की वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो आज महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कलेक्ट्रेट सभागार में कानून और विकास कार्यों की वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो फरेंदा के भारी बैसी वनटांगिया गांव में पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। साथ ही मनरेगा स्टेडियम का वो उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो महाराजगंज के बाद सड़क मार्ग से वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज महाराजगंज के दौरे पर रहने वाले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ब्रजेश, महाराजगंज से बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दौरा करने वाले हैं महाराजगंज का। ये आपको बता दें कि सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ सबसे पहले जो है जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके साथ अब बैठक करेंगे। बैठक के बाद वो कलेक्ट्रेट सभागार में जो जिले के आला अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
बैठक के बाद वो जिला हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री जो है ये बंटानिया गांव जो है, बंटानिया गांव में जो मनरेगा से बन रहे स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि जो बंटानिया ग्राम है वो पिछले वर्ष जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, तो वहां के लोगों को सौगात दिया गया था। इसके बाद यह दूसरी बार जो उप मुख्यमंत्री हैं वो बंटानिया गांव में जाएंगे, जहां लोगों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। उसके बाद वो लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी बबीता। तो ब्रिजेश, कितनी देर में वो महाराजगंज पहुंचने वाले हैं? आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री इस समय जो है कुशीनगर में जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। वहां से वो सीधे जो है वो महाराजगंज में जो भाजपा कार्यालय है वहां पे आके वो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जी ब्रिजेश, क्योंकि आपने बताया है कि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, तो वनटांगिया गांव के लोगों को उन्होंने कई सौगातें दी थी, और इस बार डिप्टी सीएम आने वाले हैं ब्रिजेश पाठक, तो वनटांगिया गांव के लोगों को कई सौगातें मिलने वाली, तो कितना उत्साह गाँव वालों के बीच में देखा जा रहा है? आपको बता दें कि बंटानिया जो गांव है वो अति पिछड़ा गांव होता है। बंटानिया जो जंगल है, जंगल के बीच में यह गांव बसा होता है। हालांकि जब पिछली बार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे तो वहां के लोगों को जो दर्जा होता है आम जात का, वो दर्जा उन्होंने दिया था। हालांकि इस बार वहां के जो भारी वैसी गांव है वहां के लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सौगात थे, तो इसको लेके वहाँ के लोग काफी उत्साहित है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए ब्रिजेश। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो लखनऊ से आ रही है, जहां पर विधायकों को दी जाएगी अहम जिम्मेदारियां। तो विधायकों को अब अहम जिम्मेदारियां मिलने वाली है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायकों को अहम जिम्मेदारियां बांटी जा सकती हैं। तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए विधायकों के कंधे पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। निवेश आमंत्रित करने को उद्यमियों से मिलेंगे विधायक समूह। तो 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निवेशकों से मिलने जाएंगे विधायकों का समूह। तो उद्यमियों से मिलकर उन्हें निवेश के लिए मनाएंगे। विधायकों का समूह मनाएगा उन्हें, तो उद्यमियों से मिलकर उन्हें निवेश के लिए मनाया जाएगा। तो 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निवेशकों से मिलने जाएंगे विधायकों का समूह। तो इनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाने के लिए। तो बड़ी जिम्मेदारियां विधायकों को सौंपी जा रही हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्रियम, जिस तरह से लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, विधायकों को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार निवेश को बढ़ाने को लेकर प्रयासरत है प्रदेश सरकार। जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं उसी के चलते ये एक बड़ा कदम उठाया गया है कि अब जो विधायक हैं उनको भी जो है वो जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि वो किस तरीके से अपने क्षेत्र को लेकर किस तरीके से बेहतर जो है वो काम कर सकते हैं। और उसी के लिए ये पूरा जो है प्रयास किया जा रहा है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए विधायकों के कंधे पर भी अब जिम्मेदारी देने का जो तैयारी है वो प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। उद्यमियों से मिलने के लिए जो है वो विधायकों का समूह जो है वो भी जाएगा। और इसके अलावा है 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निवेशकों से मिलने की जो एक पूरी कह सकते हैं कि एक डेलीगेशन है वो विधायकों का बनाया जाएगा। और वो जाके जो है बिजनेसमैन जो है उद्यमी है उनसे मिलेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश को लेकर उनको भी प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। जी प्रियम, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया विधायकों का समूह जाएगा, तो एक समूह में कितने विधायक रहेंगे जो उद्यमियों से मिलने जाएंगे? देखिए, इसको लेकर अभी संख्या तय नहीं है। अलग अलग समूह बनाए जाएंगे, उसमें संख्या फिक्स नहीं रखी गई है। कुछ विधायकों का जो है ये ग्रुप होगा, उसमें उनको भेजा जाएगा और तो वो वहां पर जाकर बिजनेसमैन की बात की जा रही है, तो बड़े बिजनेसमैन से मिलने के लिए इन्हें ये जिम्मेदारियां सौंपी गई है, छोटे बिजनेसमैन से भी ये मिलेंगे? देखिए, अभी जो है चूंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है और लगातार उसके लिए प्रयास करने हैं, तो उसी के चलते किया जा रहा है। तो उसमें सभी सेक्टर्स के बिजनेसमैन होंगे और सभी स्तर के बिजनेसमैन होंगे, सभी क्लास के बिजनेसमैन होंगे, जिनसे ये समूह जो है विधायकों का मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगने के बाद पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। तो इस पाबंदी के बाद आज पहला जुमा है। सरकार को आशंका है कि पाबंदी को लेकर शरारती तत्व उपद्रव कर सकते हैं।
इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में सतर्क रहने के लिए कहा है। तो इसी कड़ी में कानपुर के संवेदनशील इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पुलिस अधिकारी भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर रहे हैं। तो कानपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएफआई पर बैन के बाद पहला जुमा है आज, तो जुमे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बैन के बाद हाई अलर्ट पर कानपुर पुलिस दिखाई दे रही है, गश्त लगाती हुई दिखाई दे रही है। संवेदनशील इलाकों में गश्त लगाती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। वहीं पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे उलेमा लोग हैं, साथ में काजी, शहर काजी, ये जितने भी हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं, सभी से धर्म गुरुओं से हम लोगों ने बातचीत की है और लगातार हम उनके संपर्क में हैं। समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी संपर्क में हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर और हमारे पुलिस विभाग भी हमारे लिए समाज में हमारे आँख, कान और हमारे हाथ हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो हमें ग्राउंड की पूरी रिपोर्टिंग दे रहे हैं। तो खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो ग्रेटर नोएडा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। तो ग्रेटर नोएडा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। सेक्टर गामा 1 के सामने ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। तो घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। तो एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार भी हो चुका है। तो पंकिया गैंग के 6 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। तो बीटा 2 पुलिस ने गिरोह का 25,000 का इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम जाहिद उर्फ भगत है। उसे अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, $500 अमेरिकी डॉलर, लूटा हुआ मोबाइल फोन, टार्च इत्यादि बरामद हुआ है। एक बदमाश भाग गया है, अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसे लगातार हमारी टीम कॉम्बिंग कर रही है। जो बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। अन्य बदमाशों के पीछे भी हम पड़े हुए हैं, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।